मनुष्य शरीर की चमत्कारी विद्युत शक्ति। मनुष्य के शरीर में विद्युत शक्ति का भंडार भरा पड़ा है। उसी के आधार पर मस्तिष्क के क्रियाकलाप, पाचन तंत्र, रक्त अभिसरण, आकुंचन प्रकुंचन, मल विसर्जन, निद्रा जागरण आदि के विविध क्रियाकलापों का संचरण होता है। मन और बुद्धि की दौड़ में यही बिजली काम करती है। ओजस, आत्मबल, मनोबल, साहस एवं प्रतिभा के रूप में इसी विद्युत शक्ति को विशिष्ट प्रयोजन पूरे करते हुए देखा जा सकता है। साधारणतः मानवीय शरीर में काम करने वाली बिजली चेतना स्तर की होती है, उसे प्राण कहते हैं। उसकी अपनी विशेषताएं हैं, पर जिस तरह भौतिक बिजली झटका मारती है, चिंगारियाँ उत्पन्न करती है, वैसा स्वरूप उसका नहीं होता। जड़ चेतन के अंतर में इतना फर्क रहना तो स्वाभाविक भी है। कभी कभी ऐसे प्रमाण भी सामने आते हैं जिनमें मनुष्य शरीर की बिजली भौतिक बिजली की तरह काम करती देखी पाई जाती है। झटका देने और चिंगारियाँ उत्पन्न करने का काम करते हुए भी कई बार मनुष्य शरीर पाए गए हैं। शरीर विज्ञान के इतिहास में ऐसे अनेक विवरण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध होता है कि विशेष परिस्थितियों में शरीर की विद्युत शक्ति अपने सूक्ष्म स्वरूप में आगे बढ़कर स्थूल बिजली का भी रूप धारण कर लेती है। और जिस प्रकार किसी शक्तिशाली बैटरी, मैग्नेट या जनरेटर की समीपता से आघात का अनुभव होता है, वैसे ही उन शरीरों का स्पर्श करने से भी अनुभव होता है। ऐसी घटनाएं इतिहास में थोड़ी सी ही है, पर हैं अवश्य। कोलोराडो क्षेत्र के अंतर्गत लेडबेली निवासी W.P. जोन्स नामक व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी विशेषता थी कि वह जमीन के नीचे की धातुओं को अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली सनसनी के आधार पर पहचान लेता था। भिन्न प्रकार की धातुओं के कारण उसके शरीर में भिन्न प्रकार की सनसनी होती थी। उस अनुभव के आधार पर वह यह बता देता था कि वह जहाँ वह खड़ा है उसके नीचे अमुक धातु की खादान इतनी गहराई पर है। पहले तो उसके इस कथन का मजाक उड़ाया जाता रहा। पीछे जब उसकी बात खरी उतरी तो कई भूस्वामियों ने उसकी सहायता से कीमती खदानें पाईं, जिनमें सोने की खानें भी शामिल थी। जोन्स को इसमें हिस्सा मिला और उसने प्रसिद्धि के साथ साथ संपत्ति भी कमाई। रूस के भौतिक शास्त्री प्रोफेसर लांगसॉव ने मनुष्य शरीर से निकलने वाले विद्युत स्फुलिंगों को टिमटिमाते दीपकों की आँखों से एक प्रकार का प्रकाश दिख नहीं पड़ता, फिर भी उसका अस्तित्व होता है और मशीनों की सहायता से उसे देखा जा सकता है। इस प्रकार की घटनाएं अन्य देशों में भी हुई होंगी, पर वे शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों की जानकारी में न पहुंचने से अविज्ञात ही बनी रही होंगी। कई बार उन्हें भूत प्रेत या कोई रोग विशेष समझकर उपेक्षित कर दिया गया होगा। चूँकि इस प्रकार के प्रवाहों का घटना बढ़ना उस व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति पर ही निर्भर रहता है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में यह शक्ति उभरी हो, किंतु उसे विभिन्न परिस्थितियों में रहने के कारण उस विशेषता से वंचित रहना पड़ा हो। दक्षिण पूर्व अमेरिका की नदियों में पाई जाने वाली ईल नामक मछली में 150 अश्वशक्ति तक की बिजली पाई जाती है। यदि इसका ठीक तरह उपयोग किया जा सके तो इतनी ताकत से एक अच्छा खासा कारखाना चल सकता है। वह अपनी शक्ति को आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा लेती है। इस शक्ति का उपयोग वह अपने शिकार पर अथवा शत्रु पर आक्रमण करने के लिए करती है। जब वह झटका खाकर मूर्छित हो जाता है तो ईल उसे आसानी से उद्ध्वस्त कर लेती है। इस प्रकार की अद्भुत शरीर विद्युत धारण किए हुए अन्य कितने ही पशु पक्षी तथा छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। मानवीय विद्युत झटका भले ही न मारती हो, पर उसकी चेतनायुक्त प्रभावशाली शक्ति असाधारण होती है। किन्हीं किन्हीं का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और मोहक होता है। उनकी आंखें और मुखाकृति सहज ही दूसरों का मन अपनी ओर खींचती है। इसमें रंग रूप की बनावट उतना कारण नहीं होती जितना कि व्यक्तित्व से ओतप्रोत आकर्षक चुंबकीय शक्ति। शरीर में यह मानवीय विद्युत आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में देखी जाती है और मन क्षेत्र में उसका उभार, साहस, विवेक, संतुलन, मुस्कान आदि के गुणों के रूप में देखा जाता है। मनोबल, ओज, शौर्य के रूप में
जब वह विकसित होता है तो समीपवर्ती लोगों पर गहरी छाप छोड़ता है। लोग उसका अनुगमन करने और आदेश मानने को बाध्य होते हैं। शरीर, मन और अंतःकरण में काम करने वाली विद्युत शक्ति के अभिवर्धन और सदुपयोग की विधि विधान प्रक्रिया का नाम ही योग साधना है। विभिन्न प्रकार के तप साधन इसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। प्राणवान व्यक्तियों के समीप रहकर उनके विद्युत प्रवाह का लाभ उसी प्रकार उठाया जा सकता है जैसे कि चंदन वृक्ष के समीप उगे हुए झाड़ झंखार भी सुगंध युक्त होने का लाभ उठाते हैं। मौन, एकांत सेवन और ब्रह्मचर्य जैसी साधनाएं इसलिए हैं कि वह विद्युत भंडार निरर्थक कार्यों में खर्च न होकर संग्रहित रखा जा सके और उसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में खर्च किया जा सके। महान व्यक्तियों का सानिध्य संपर्क अपने आप में एक बड़ा लाभ है। बिना सत्संग और परामर्श के भी ऐसा संपर्क स्वल्प प्राण व्यक्तियों के लिए अमृत वर्षा जैसा अति महत्वपूर्ण अनुदान प्रस्तुत करता है। स्पष्ट है कि आग और बिजली के संपर्क में आने वाली वस्तुओं में यदि ग्रहण करने की शक्ति हो तो वे भी उसी स्तर की बन जाती है। प्रयत्न करने पर यही चेतन चुंबकत्व आत्मबल के रूप में विकसित हो सकता है और आगे चलकर योग साधना की सिद्धियों और देव अनुग्रह से मिलने वाली विभूतियों के रूप में सामने आ सकता है। तपस्या, तितिक्षा और कष्ट साध्य साधना पथ पर दूर तक चल सकना इस आत्मबल के सहारे ही संभव होता है। विकसित स्तर का यही आत्मतेज सूक्ष्म जगत में काम करने वाली दिव्य शक्तियों को खींच लेता है और उस व्यक्ति की हथेली पर लाकर रख देता है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने